नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पे एक अलग और बड़ी पहचान रखने वाले प्रदेश राजस्थान में महिलाओं के साथ जो हो रहा है ना, बेहद शर्मिंदगी का एहसास कराने वाला है। ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनकी कल्पना करके रूह कांप जाए। लेकिन वहाँ के मंत्री क्या कह रहे हैं? वहाँ के मंत्री कहते हैं ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश रहा है। यार, उसका क्या करें? तो ये जो उनकी सोच है ना, सच में उनकी मर्दानगी पे हंसी आने के सिवा और कुछ नहीं आ सकता। गुस्सा मत करिए आप उन पे। ऐसी सोच पर लानत है। आज इसी विषय पे बात करते हैं कि वहाँ की महिलाएं कितनी असहाय हो चुकी हैं, जिन्हें आर्थिक सहारा देने की कोशिशें मोदी सरकार की ओर से लगातार की जा रही हैं। मैंने क्यों कहा कि वहाँ की महिलाएं असहाय हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ के पुरुषों की सोच ऐसी है, वो अपने आप को मर्द कहते हैं। अब मोदी सरकार की ओर से लगातार उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा रहा है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक सभा हुई थी जोधपुर में। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की विधायक खुद कहती है कि वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य माता, बहनें, बेटी यहाँ क्या भोग रही होगी। दरअसल कांग्रेस सरकार ने बेटियों से अन्याय करने की परंपरा बना दी है। भले ही आज प्रियंका ये कहती फिरे, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन सच्चाई कुछ और है। बाड़मेर में दलित महिला से दुष्कर्म हो, सूरतगढ़ में महिला की हत्या हो, भीलवाड़ा में गैंग रेप के बाद बच्ची को भट्टी में जलाने की निर्मम कांड हो, या फिर जामवारागढ़ में महिला को जिंदा जलाने जैसे मामलों की लंबी सूची है। यही वजह है कि सिरोही की 8 साल की मासूम बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर में 7 साल की बेकसूर बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को बहन बेटियों की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वो 100% सही है। वीर वीरांगनाओं की धरती की पर जो स्थिति बयान मैंने की है, वाकई में शर्मनाक है। एक और जहां मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन का बिल ला रही है, उनका वंदन कर रही है, वहीं दूसरी ओर गहलोत सरकार में राजस्थान की बहन बेटियां करुण क्रंदन को मजबूर है। इसकी वजह भी साफ है। जिस प्रदेश का संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा में ही रेप के ज्यादा केस को जस्टिफाई करता हो, जिस प्रदेश में एक मंत्री सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया जाए कि वो महिलाओं के शोषण का मुद्दा सदन में उठाता है, जिस प्रदेश में रोज 17-18 महिलाओं और युवतियों के साथ दरिंदगी होती हो, वहां के सीएम से लेकर के कांग्रेस आला कमान तक के होठ सिले हुए हों, तो महिलाओं की बेबसी, उनके आंसू, उनकी दशा किसी को भी झकझोर देगी। और एनसीआरबी के आंकड़ों को अगर देखा जाए ना, तो राजस्थान एक बार फिर रेप के मामलों में नंबर 1 आ गया है। इस साल देश में करीब 30,000 रेप के केस दर्ज किए गए हैं। इसमें से अकेले राजस्थान में 6,337, आप अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, 6,337 रेप के मामले हैं। इनमें से भी वहशी दरिंदों ने 1,452 नाबालिग बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। कभी उत्तर प्रदेश में, अभी मैंने आपसे जिक्र किया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि ढींग हाँकने वाली प्रियंका वाड्रा गांधी अपनी सरकार के इस फेलियर को कभी देखे? चुप्पी साधे हुए हैं। जब बात होती है तो मणिपुर की बात करते हैं।
एक वीडियो आ गया था, तो सदन नहीं चलने दिया गया था। प्रधानमंत्री आकर के बात करें, तभी आगे सदन की कार्रवाई होगी। पूरा सदन का टाइम वेस्ट किया गया। लेकिन आज एक अपने स्टेट को तो देख लें। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में देश भर में हर स्तर पे महिलाओं के संपूर्ण विकास पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को केवल मणिपुर दिखाई देता है। मोदी सरकार महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी है, उनके भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर जुटी हुई है। आप कहेंगे कि मैं योजनाओं का ज़िक्र कर रही हूँ, लेकिन इन योजनाओं का ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि जब महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्धि मिलती है ना, तो वो मज़बूत होती है। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक, सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर के 3 तलाक से मुक्ति तक, बेटी बचाओ से लेकर के सुरक्षित मातृत्व अभियान तक, शी बॉक्स से लेकर के पीएम आवास योजना के घर महिलाओं के नाम करने तक की ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, जो नारी शक्ति के सशक्तिकरण को समर्पित हैं। तो क्यों ना बात की जाए इन योजनाओं की। मोदी सरकार बीते 9 वर्षों में नारी शक्ति के प्रति सदैव ही कहना चाहिए कि संवेदनशील रही है। अब रक्षाबंधन के मौके पे आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की माताओं, बहनों और बेटियों को रसोई गैस की कीमतों में चाहे छोटी-सी कटौती थी, लेकिन एक तोहफ़ा दिया। अब हाल ही में नवरात्र आने वाले हैं। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना वाली करोड़ों बहनों के लिए सिलेंडर की कीमतें फिर कम की हैं। एक और मोदी सरकार तो दूसरी ओर राजस्थान की गहलोत सरकार। कांग्रेस राज में राजस्थान ने महिलाओं, युवतियों के प्रति जानबूझ करके जो यौन अपराधों के मामले बढ़ने दिए, सारे देश के राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के नक्शे पे राजस्थान की अलग पहचान है, लेकिन वहाँ के ये जो आंकड़े हैं ना, बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। उनसे भी ज़्यादा शर्मिंदगी करने वाला प्रदेश के मंत्री का बयान रहा है दोस्तों। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान को रेप में नंबर 1 बताने के साथ उसके कारणों पर विधानसभा में ही बेहद बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। क्या कहा था धारीवाल ने? धारीवाल ने कहा था कि रेप के मामले में हम यानी कि राजस्थानी नंबर 1 पर हैं। अब ये रेप के मामले क्यों ना हो, कहीं न कहीं गलती है। फिर हँसते हुए आगे क्या कहते हैं? वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है, क्या करें? और ये कह कर के धारीवाल फिर हँसते हैं और उनके साथ मंत्री और जो उनका जो कांग्रेसी मंत्रियों का जमावड़ा उनके साथ खड़ा था, सभी हँसने लगे। किसी एक ने भी धारीवाल को टोका तक नहीं। धारीवाल ने कहा कि रेप के मामले देखिए आप, रेप विद मर्डर के आंकड़े अलग हैं और राजस्थान रेप के मामलों में नंबर 1 पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने जोड़ दिया कि ये मर्दों का स्टेट है, यानी कि जो दूसरे राज्य हैं, वहाँ पर क्या क्या कहूँ मैं? वहाँ पर मर्द नहीं है क्या? क्या कहना चाहते हैं? और ये सब होता है गहलोत सरकार के सामने। तो क्या करना चाहिए गहलोत सरकार को? सॉरी टू से इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, जिनके मन में औरत के लिए ज़रा भी इज़्ज़त नहीं है। ये उस औरत के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, जिसकी कोख से ये खुद जन्मे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन्हें ऐसी बातें जब ये करते हैं, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। दर्शकों, आप इस बात को इस तरीके से लीजिएगा, अदरवाइज़ ना लीजिएगा कि बड़ी सही-सी बात है, औरत ही मर्द को जन्म देती है। लेकिन ये क्या हाल बना के रख दिया है इन्होंने राजस्थान का। और फिर ऊपर से
अब मर्दों की ऐसी सोच बेहद शर्मिंदा करने वाली है। आपने ये मेरा पूरा वीडियो देखा, मैं चाहूँगी कि आप इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये जो वहाँ के मर्द कहते हैं कि ये मर्दों का राज्य है, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या दूसरे राज्यों में मर्द नहीं है क्या? दूसरी बात, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरा हर कंटेंट आपको सबसे पहले मिले। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।